और जो लड़की हॉस्टल में जाती है तो उसको फिर अच्छा नहीं समझा जाता, नेगेटिव मतलब उसको देखा जाता है। वेरी स्ट्रेंज। और हम लोग सोए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा इशू वहाँ हंगामा हुआ, तो जब उठ के देखा तो ये वाला सीन था। फ़ौरन पुलिस को कॉल की और ले गए। तो हमने कहा कि पहले तो बता नहीं रहे थे कि क्या हुआ, तो हमने देखा वो लड़का आया ऊपर से और वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे सीधा उसी लड़की के रूम में चला गया। यानी कि आप ये देख ले, बहुत कम हॉस्टलाइज हैं जो बहुत अच्छे हैं, कि इन लड़कियों की वजह से ये बदनामी है। अबाए से जीन्स तक का सफर आपके ख्याल में ये हर लड़की करती है? कितने अरसे में कन्वर्ट होती है? गाउन से लेकर आपका जीन्स तक जाने का डिस्टेंस 4 मंथ बहुत है। और वो इतनी बेशर्मी से बैठी होती हैं, उनको कोई नहीं पता होता कि दुनिया जान है, अल्लाह को भी हमने जवाब देना है। रियलिटी है। अब एक लड़की ऐसी थी कि जो हॉस्टल के वॉशरूम में स्मोकिंग करती थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हारून राजपूत और आप देख रहे हैं हारून राजपूत पॉडकास्ट स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज एक हम बड़े सेंसिटिव किस्म के टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि आप कहें कि इस वक्त बहुत ज़रूरत बन गया उस टॉपिक पे बात करना। जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो हॉस्टलाइज हैं जो, और वहाँ पे उनको हम किस तरह उनका चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है, ख़ुसूसन बच्चियों के हवाले से ना, कि हमारे लिए वो बड़ी प्रॉब्लम होती है बाद में, और इसलिए चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती हैं और जिनका बहुत ज़्यादा लाइफ गुजरी, हमेशा हॉस्टलाइज, वो मुख्तलिफ हॉस्टल्स में भी रही, एज ए एडमिन भी उन्होंने, एज ए वार्डन भी काम किया। तो मेरे साथ हैं फारी मलिक, पहले भी इंटरव्यू उनसे कर चुके हैं, टॉपिक और था। फारी, वेलकम इन शो। वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कुछ बताएं, आप आजकल क्या एजुकेशन वगैरह, क्या आप कैसी चल रही है, क्या कर रही हैं आप आजकल? मैंने अभी लाहौर से रिसेंटली एमफिल कंप्लीट किया है अच्छा, कंप्यूटर माशाल्लाह, साइंस में, गुड, कॉमस्टेड यूनिवर्सिटी लाहौर से। ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह उस पर फिर आगे एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना है अपनी ही फील्ड में, आईटी की फील्ड में। अच्छा, इट्स गुड, बेस्ट विशेस फॉर यू। अच्छा, टुडे टॉपिक इज अबाउट ये जो हॉस्टलाइज हैं बच्चे या बच्चियां, खसूसन हम सिर्फ बात करेंगे लड़कियों की। ओके। तो ये आए दिन फारी आया होता है खबरों में कि जी हॉस्टल में जो लड़कियां होती हैं जी बड़ी नेगेटिव उनके साथ, जहाँ पे हॉस्टल गर्ल का वर्ड बोला जाता है ना, वहाँ पे हमेशा नेगेटिविटी ही उसके साथ जोड़ दी जाए। यू नाउ वेरी वेल अबाउट दैट। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हॉस्टल को क्यों इतना बदनाम समझा जाता है अमूमन? अब ये ज्यादा आ गया कि हॉस्टल का ओ यार ये तो खराब होगी, वाई? जी बिल्कुल, मेरे साथ खुद भी, क्योंकि मेरा अपना भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जब मैं हॉस्टल में जाना चाहती थी तो मुझे भी फैमिली की तरफ से काफ़ी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी जो कि आप बता रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ें मैंने सुनी हैं। तो मेरी फैमिली ने भी यही सुना था कि नहीं, हॉस्टल में हालात ऐसे होते हैं जी, आप ना करें। और जो लड़की हॉस्टल में जाती है तो उसको फिर अच्छा नहीं समझा जाता, नेगेटिव मतलब उसको देखा जाता है। लेकिन मैंने खुद जहाँ तक मैं रही हूँ तो मतलब अच्छे हॉस्टल भी हैं लाहौर में, जैसे मैं बताऊँ तो अच्छे हॉस्टल भी हैं और मतलब बुरे हॉस्टल भी हैं वहाँ पे, कि यानी कि जहाँ पे आपको अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। फैमिली, मुझे ऐसे हॉस्टल भी मुझे मिले हैं जो फैमिली इन्वायरमेंट जहाँ का बहुत अच्छा है। मतलब मैं खुद वहाँ पे रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं जैसे फैमिली में रह रही हूँ। और ऐसे हॉस्टल भी हैं कि वहाँ पे एक इस तरह का इंसिडेंट भी हुआ है कि रात को वहाँ पे लड़का आ गया, किसी लड़की ने बुला दिया। अच्छा, जी, इस तरह का इट्स भी वेरी हुआ। स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज। और हम लोग सोए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ, हंगामा हुआ, तो जब उठ के देखा तो ये वाला सीन था। फ़ौरन पुलिस को कॉल की और ले गए। तो ऐसी, क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जो विलेज से आई होती हैं, जिनका बैकग्राउंड विलेज से होता है, तो वो जब आती हैं सिटी में देखती हैं जी वहाँ यहाँ पे जो है ना वो इंडिपेंडेंस है, यानी कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो उस तरह की आजादी, लड़कियां फ्रीडम। आज़ादी फ्रीडम में आती हैं। तो उस तरह की लड़कियां, ये ज़्यादातर उनके साथ होता है इस तरह के वाक़यात। कि अब आप देखें, गर्ल्स हॉस्टल है, हमें खुद भी इस चीज़ को सोचना कैसे हुआ था, चाहिए। थोड़ा बताएं, रात का क्या टाइम था, आप लोगों को कोई कैसे पता चला? ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे का लाहौर की टाइम। बात कर रही हाँ हैं? जी, लाहौर की बात आई कर रही थिंक हूँ। जहां तक मैं है भी समझता हूँ मेन बरकत एरिया मार्केट के जी, एरिया की। है भी मॉडल टाउन, मेन एरिया की बात अच्छा, बता रही कैसे हूँ। हुआ, मतलब दरवाजा कोई खटखटाहट हुई हाँ तो? जी, हम लोग सोए हुए थे तो एकदम से मतलब शोर हंगामा सा हुआ, तो मैं उठी, हमने देखा जब ऊपर गए सेकंड फ्लोर के ऊपर ना, वहाँ पे कैमराज नहीं थे, जो सबसे मेन इशू था। और उन्होंने पैसों की बचत के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी हायर नहीं किया हुआ था। तो हमने कहा कि पहले तो बता नहीं रहे थे कि क्या हुआ, तो हमने देखा वो लड़का आया ऊपर से और वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे सीधा उसी लड़की के रूम में चला गया। ओ माय गॉड। जैसे वो एंटर हुआ तो और लड़की ने देखा तो फौरन उसने जो है ना वार्डन को कॉल की। वार्डन भी फीमेल थी, तो फौरन वो सारे आए, उन्होंने पुलिस को कॉल की। जाहिर बात है उसमें हैंड ओवर करना था पुलिस को। वार्डन इन्वॉल्व तो नहीं थी इसमें? नहीं नहीं, वो नहीं थी, यू वो श्योर? बहुत अच्छी, हाँ श्योर कि वो नहीं थी। अच्छा, फिर ये उसके बाद? लड़की नहीं, यानी कि जो भी करवाया जी, आप लड़की की कंटिन्यू तरफ करें, से फिर हुआ। पुलिस हाँ आ जी, गई? पुलिस आ गई, फिर उस लड़के को ले गए, काफ़ी इश्यूज बना, फिर वार्डन ने उसको निकाल दिया। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह के हैं वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हैं, और भी इस तरह के काफ़ी हॉस्टल्स हैं जिनको ये मसले मसाइल हैं। यानी कि आप ये देख लें, बहुत कम हॉस्टलाइज हैं जो बहुत अच्छे हैं।
अब मॉडल टाउन में जहाँ मैं पहले रही हूँ वो बहुत अच्छा हॉस्टल था, वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, वहाँ की वार्डन बहुत जौहर अच्छी टाउन में भी बहुत है लाहौर मॉडल टाउन थी। जौहर जौहर टाउन तो मेरे ख्याल में नहीं है सर, बहुत अच्छा हालात खराब वहाँ है ज्यादा वहाँ वहाँ पे। कैफेज हाँ, बहुत ड्रग्स बने हुए हैं बहुत ज्यादा, कैफे ड्रग्स वो सारी चीजें जौहर टाउन में बहुत चलती हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट कि ये जिस तरह कहते हैं जो हॉस्टल्स हैं सारे जी बिल्कुल। तो ये अब लड़का आ गया अंदर देखें जी जी। मैं आपका जहन मानता है इंसानी अकल मानती है कि बगैर वो उनकी जब तक शमूलियत ना हो मैनेजमेंट की बिल्कुल। अच्छा गार्ड नहीं होता बाहर हॉस्टल के नहीं उस हॉस्टल में नहीं था गार्ड, अच्छा उस हॉस्टल में गार्ड उस नहीं था तो हॉस्टल ये में तो नहीं था। नेग्लिजेंसी है जी ना ये इनकी नेगलिजेंसी गार्ड होना चाहिए पैसे बचाने के बिल्कुल लिए बिल्कुल पैसे बचाने अच्छा चले वो दरवाजा तो चले वो लड़की ने तो कैमरास वगैरह कैमराज भी नहीं थे। अच्छा कैमरास भी उनके नहीं थे शायद वो क्या कह वो रहे कोई थे कि जंगल में हमारे था वो जंगल के नहीं तौर पर रह मॉडल रहे टाउन थे में था, वो थोड़ा अंदर विलेज वाली साइड पे था ना, मॉडल टाउन में भी विलेज है ना, आप अच्छा केएफसी के ऑपोजिट रोड चले जाएं लाहौर में तो हाँ वहाँ हाँ पे हाँ विलेज एरिया आ जाता है थोड़ा सा, तो उस साइड पे अंदर की तरफ था। अच्छा उस लड़की के फिर पेरेंट्स को भी बताया गया जी होगा बिल्कुल बताया ओहो गया। क्या इज्जत रह गई होगी कोई इज्जत अब देखिए इन लड़कियों की वजह से ये बदनामी है, अब वो हाईलाइट हुआ इशू न्यूज़पेपर में, अगर इस तरह के इश्यूज आते तो इन्हीं लड़कियों की, इसकी वजह से हम जैसी लड़कियों पे भी बात आती है कि हॉस्टल के हालात ठीक नहीं है, और ये तो वाकई ठीक नहीं है कि कौन पेरेंट्स श्योर होते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपको अच्छा फारी मुझे ये बताएं कि दूसरा मेरा क्वेश्चन या मुझे जस्ट आपने एग्री या डिसएग्री करना है बस एग्री या डिसएग्री जो आपका एक्सपीरियंस अभी आज हम आपके एक्सपीरियंस पे बात करें लाहौर में कहते हैं बिलखुसूस मैं लाहौर इसलिए कह रहा हूँ कि वी लिव इन जनूबी पंजाब साउथ पंजाब और यहाँ से लड़कियां ज्यादा लाहौर जाती हैं पढ़ने के लिए यहाँ मुल्तान में जो आती हैं और साउथ पंजाब टोटल डीजी खां बहावलपुर मैं नाम नहीं अलीपुर जो भी मुजफ्फरगढ़ से आती हैं तो मुल्तान वाले ज्यादा लाहौर जाते हैं तो मैंने सुना कि लड़की को अबाई में छोड़ के जाता है बाप उसके मेरे ख्याल 1 या 2 माह बाद वो इतना रंग में रंग जाती है कि वो जीन्स पहन के बाहर निकल जाती है अबाई से जीन्स तक का सफर आपके ख्याल में ये हर लड़की करती है कितने अरसे में कन्वर्ट होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट होती है एक सेमेस्टर होता है 4 मंथ का ठीक है जो लड़की एडमिशन लेती है फर्स्ट 4 मंथ उसको चाहिए होते हैं बिल्कुल पर लगाने के लिए जब खोलने के लिए हाँ जी अबाया से गाउन से लेकर आपका जीन्स तक जो आने का डिस्टेंस 4 मंथ बहुत है 4 मंथ में और जीन्स से निकर तक आने में निकर वगैरह वो चूंकि हमारे पाकिस्तान में है नहीं, अगर होता नहीं निकर में ये लाहौर में मैंने देखी है काफी वो है शॉर्ट्स भी तो पहनती है ज्यादातर बाहर से होती है मुनाल पे अक्सर हम जाएं तो वहाँ पे अच्छा ये सफर कितने अरसे तक रहता है ये जो है कच्चे तक का सफर सॉरी जीन्स तक का सफर 4 मंथ में आ जाती है लड़की मतलब इस तरह अच्छा सारी ही आ जाती है आप इस तरह कह रही हैं नहीं 90% मोस्टली इस तरह लड़कियां कर लेती हैं 90% जो लड़कियां हैं वो जीन्स तक मेरी अपनी फ्रेंड है मेरी क्लास फेलो थी काफी मतलब आती थी अबाया में, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि अगर वो भी देखेगी तो जाहिर बात है इशू हो सकता है, वो भी अबाया में थी मेरी अपनी फ्रेंड थी और मतलब काफी ज्यादा ऐसे लगता है कि अलामा साहब की बेटी है, मतलब किसी मौलवी टाइप कराने से है मजहबी कराने से हाँ मजहबी कराने से। तो बस 2 से 3 मंथ ही हमारा सेमेस्टर चला तो उसके बाद मैंने देखा उसने अबाया नहीं पहना, मैंने कहा ये तुमने क्या किया, कहती बस वैसे ही मतलब अब नहीं दिल करता पहनने को। तो रिसेंटली उसकी फैमिली जो है ना अचानक आ गई विजिट करने, तो मैं अबाया में थी तो मुझे कहती कि आप प्लीज़ मुझे अपना अबाया दे दें, सिर्फ 10 मिनट के लिए चाहिए। मुझे उसको खुद नहीं समझ आई कि वो क्यों लेना चाह रही है, तो खैर मैंने आप तो अबाया नहीं पहनती है नहीं मैं यूनिवर्सिटी में अबाया पहनती थी, तो मैं अभी लाहौर में आप भी फिर इसलिए जीन्स में आ गई कि आप लाहौर से नहीं लाहौर में जाके फिर मैंने क्योंकि मैंने प्रोफेशनल फिर आप भी उन्हीं लड़कियों में से जब मैंने जॉब किया नहीं मैंने जॉब किया तो मेरी फिर जॉब में जाके हुई है थोड़ा सा ड्रेसिंग, क्योंकि जॉब में आपको पता है कि मीटिंग्स होती हैं फ्रांस के। अच्छा वो जरूरी कि जीन्स पहन के जाना है नहीं जरूरी नहीं है, बस जस्ट मैंने अपने आप को ग्रूम अप किया है। नहीं माशाल्लाह मैं वैसे बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप सलवार कमीज भी अमूमन पहनती हैं। जी जी आप अभी मैं मुल्तान में रह रही हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे रह रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं साहब को यहाँ बुलाने का मकसद ही आप हमारे लिए मिसाल है। हमें पता है कि आप जो बातें करेंगी कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, जो माँ बाप हैं बच्चियों के। अच्छा वो लड़की जो आपकी दोस्त थी आपने कभी उसको समझाया नहीं ये क्या कर रही हो तुम? दोस्त नहीं थी चलो हॉस्टल फेलो थी, फ्रेंड क्लास फेलो थी मेरी यूनिवर्सिटी। समझाया नहीं कभी गलत कर रही हो? उसको समझाया तो बस नहीं, उस टाइम वो नहीं मानी, उस टाइम उसकी चीज ये अच्छा वो अबाया यानी कि उसने मेरा अबाया लिया पहना और अपने फादर मदर को मिलने गई, जब मुझे बाद में आके उसे ठीक 15-20 मिनट्स के बाद आके अबाया वापस किया तो उसने नीचे जीन्स और छोटी सी शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने कहा ये तुम अगर तुम्हारी फैमिली देख लेती है ऐसे कर तो वो कुछ नहीं सकता। फादर मदर को क्या हस्बैंड वो जो थोड़ी उसका बॉयफ्रेंड था वो फादर मदर था उसका? नहीं बॉयफ्रेंड उसकी फादर और मदर फैमिली उसकी अचानक विलेज से आ गई ना उसको मिलने के लिए बगैर बताए। अच्छा इसलिए उसने अबाया लिया? ओ मैंने समझा फ्रेंड से मिलने के लिए लिया। नहीं फ्रेंड्स की खातिर। अच्छा अच्छा इस तरह होता है यानी कि आप इस तरह हुआ है, मैंने खुद मेरे साथ मतलब अच्छा चली है। तो आप बताएं कि ये तो 2 चीजें हो गई। अच्छा दूसरा फारी मैंने देखा है जौहर टाउन मॉडल टाउन बिलखुसूस स्पेशली DH और गुलबर्ग लाहौर
यहाँ पे जो कैफेज बने हुए हैं, हर टेबल पे एक डेट बैठी है, और बिल्कुल लड़कियों के इतने बेहुदा लिबास। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, उसमें मोस्टली लड़कियां इधर हमारी साउथ पंजाब की हैं, बिल्कुल है। क्योंकि वहां जो वो बात करती है ना, तो एक सराइकी लबो लहजा कह लें, कुछ ना कुछ टच पता है। या पंजाबी जो उधर से आती हैं, शेखुपुरा, कसूर, सरगोदा, मुझे आइडिया हो जाता है इन बात। मैं ना जब बात करता हूँ उसके लहजे से मुझे वो, क्योंकि सरगोदा में जो जुबान है या पोटोहारी हिंदको से मिलती जुलती इस टाइप की एक जुबान है वहां पे सरगोदा में, सराइकी भी उसमें मिक्स है। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर यही कहना चाहिए कि वो रंग में रगने के लिए, या बत्तियां देखने आए सी, देहाती नहीं कहते बत्तियां देखने आए सी, तो बस उसमें रंग में, और वो इतनी बेशर्मी से बैठी होती हैं, उनको कोई नहीं पता होता कि दुनिया जहान है, अल्लाह को भी हमने जवाब देना है। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप सरेआम उसको हक करके तो नहीं बैठ सकते ना कैफे में। बिल्कुल ऐसे ही। मसलन आप अमेरिका में रह रहे हैं, या फैशन की दौड़ में आप इतने आगे निकल गए। हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है, तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, ज्यादा ये देहात की जो लड़कियां वही ऐसी हरकतें करती जी हैं? जी, विलेजर्स जो है ना, हाँ, वो कैफों में ज्यादा बैठना। हाँ, और जोहर टाउन में आपने देखा होगा आप ये बहुत देखें कि मेल कैफे में फीमेल जॉब कर रही है और पूरी रात फीमेल वहाँ पे जॉब करती हैं। चलिए, वो तो उसकी तो मजबूरी आप होगी ये यार, देखें ना, उसके बारे में हम हाँ कुछ जी, नहीं कह ऐसे ही सकते। है। नहीं मतलब वो भी सारी यही लड़कियां जो यहाँ से जाती हैं, शौकिया यानी कि जो विलेज से जाती हैं वहाँ पे अच्छा। यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हैं, फिर वो रात को पार्ट टाइम यहाँ पे कैफे में जॉब्स कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज भी ठीक अच्छा, नहीं है। मैं एक बात सोच रहा हूँ कि जब ये कैफे से जॉब करके लग्जरी माहौल गुलबर्ग से जी। उठ के उसने वापस आना है अपने किसी देहात में, अलीपुर या वो आना ही नहीं कहीं चाहती। या कहीं पे भी जाना है, तो मुझे सिर्फ ये कोई बता दे कि वो लड़की कैसे रह पाएगी ये गुलबर्ग का माहौल छोड़ के दोबारा। वो तो अडॉप्ट नहीं उस जिंदगी को दोबारा कर पाएगी। नहीं वो देहात आना ही पर। नहीं चाहती। जो अच्छा, लड़की, आती नहीं है। हाँ, वो कहती है हमने आने के, हमारा दिल नहीं लगता। वो तो वहीं शादियां करेंगी या वैसे ही वहीं रहेंगी? शादी भी मुश्किल ही होती है। अभी भी एक लड़की रिसेंटली PhD कर चुकी है, तो उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही। वो तो कुछ लड़कियां होती हैं, और जैसे थोड़ी सी आपकी भी वो एक मिसाल मैं दे दूं जी उसमें, जी कि उनके ख्वाब बहुत, वो कहती हैं कि कोई गुड लुकिंग बंदा, कोई आइडियल घोड़े पे बैठ के आएगा हवा में, या वो दुनिया का कोई हसीन तरीन बंदा होगा, उसके पास V8 गाड़ी वगैरह, जो लड़कियों ने जेहन में बनाया होगा। तो ये ख्याली दुनिया से लड़कियां कब बाहर निकलेंगी जिनकी शादियां नहीं होती? ऐसा जी, पॉसिबल तो बिल्कुल। नहीं है। आप एग्री करती हैं इस बात से? नहीं अक्सर लड़कियां ऐसा सोचती हैं। नहीं सोचती हैं, लेकिन ये है कि अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये नहीं चाहती कि मतलब गाड़ी ठीक है, वो एक नसीब की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वो नीड है बेसिक। मुझे जो चीज है कि अंडरस्टैंड करने वाला हो, आपको ये बहुत partner, अच्छी सोच है, बिल्कुल, बहुत मुझे जो है अच्छी ना वो जो मुझे अंडरस्टैंड करे। मतलब जिस तरह की मेरी नेचर है, तो मुझे भी मेरी नेचर वाला बंदा चाहिए। अंडरस्टैंड हाँ क्या जी, मतलब? खड़ा हो जाए अंडर मतलब- कैसे अंडरस्टैंड कैसे करें? मतलब आपका जो माइंडसेट है ना, पीस ऑफ माइंड जो मैं कहती हूँ, कि आपका जो माइंडसेट है उसके साथ जो है ना अंडरस्टैंड माइंडसेट आपका मिलना चाहिए। कंप्रोमाइज हो आपस Compromise होना में, चाहिए। गिव एंड टेक कह लें। गिव एंड टेक। हाँ, कुछ बर्दाश्त करें या कुछ भी। लेकिन ये जो लड़कियां ना, V8 होनी चाहिए जी, आपके किनाल का घर होना चाहिए, ये सब ख्याली पुलाव है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस तरह की जो सोचें रखती हैं, जो कैफे में बैठती हैं ना, मैंने बार बार कहा कि ये ज्यादा जो पसमानदा इलाकों से आती है ना, कहते हैं ना जो बंदा रजा होता है उसको तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं। अच्छा यार, मैंने नहीं देखा कि लाहौरी जो बिलखुसूस हम खासतौर पे लाहौर में, कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो अपने बच्चों के साथ आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हस्बैंड के साथ एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ। यहाँ पता भी चल जाता है कि यार ये मियाँ बीवी है। बिल्कुल। और ये जो छिछोरे होते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी कभी भी एक दूसरे को हग नहीं करेंगे कैफे में, ऐसे ही उसके लिए उनका घर है। क्योंकि इनको तो ये जाएंगे होटल में रूम के लिए बात करेंगे, वो ID कार्ड मांगेंगे, तो इन्होंने उसी को एक फहाशी का अड्डा बना दिया। तो अब आ जाते हैं इसके प्रोग्राम के मेन हिस्से की तरफ, कैसे चेक एंड बैलेंस रखें माँ बाप। एक बंदा जो बेचारा गरीब यहाँ पे मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, और वो हॉस्टल में जाके उसकी बेटी उसकी इज्जत नलाम करती है, तो किस तरह चेक करें? सरप्राइजली विजिट करें, कोई अपना उसको फोन करें कि जी मेरी वार्डन से बात करवाएं, या उसको या मैं, यानी अगर मैंने किसी को चेक करना हो तो मैं उसे यही कहूंगा जी आप वीडियो कैमरा अपना किसी भी बच्चे या वीडियो कॉल पे आए और मुझे अपना हॉस्टल दिखाएं। तो इसको, या कोई और तरीका आपके जहन में है कि माँ बाप कैसे चेक करें? बिल्कुल, जैसे कि माँ बाप सडनली चले जाते हैं, ये तो एक अचानक अच्छा पॉइंट है कि अचानक चले जाएं, वो जाके देखें। जब आप न्यू भेजते हैं ना अपनी बच्ची को घर से, पहले जो 6 मंथ होते हैं या 1 ईयर होता है, तो इसमें जो है ना आप एक तो फ्रेंडली माहौल रखें बच्चों के साथ। मतलब बच्चों को इतना ट्रस्ट है कि वो आपको हर बात बताएं। आप अपने बच्चों को, मैं तो ये कहूँगी कि लड़कियों को ये समझाना चाहिए कि वो रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं इंसिडेंट, कि फलां ने धोखा दे दिया, फलां लड़के ने ऐसे कर दिया, ये वाकयात भी उनको बताने चाहिए, सिखाने चाहिए। इससे ये होता है कि लड़की समझ जाती है कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करेंगे तो हमारा इंजाम क्या होगा। ये चीज है कि मतलब हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए अपनी बच्चियों की, चाहिए उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो रिसेंटली आपको पता है हर रोज कोई ना कोई इंसिडेंट हो ही रहा है, आजकल तो आम हो गया ये सब कुछ। अब देखिए ना, हम अगर एक केस पे बात करें अभी जो इससे रिलेटेड है, केस तो बहुत हुए हैं। मैं अभी रिसेंटली इशाल फातिमा झंग वाला, जी बिल्कुल, कि वो बच्ची जो है वो लाहौर भी जाती थी
और मुझे नहीं समझ आया कि उसके माँ बाप उसको किस तरह इतनी परमिशन दे देते थे कि आप अपना, उससे चेक एंड बैलेंस नहीं था देखा जाए तो सही, ठीक है ना जी। फिर वो लाहौर में बाद में पता चला, अब वो इस दुनिया से चली गई, हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करते, वो ड्रग लेती थी, मगर हम ड्रग दूसरे हिस्से में ड्रग की तरफ आएंगे। अभी फिलहाल ये कि जिस तरह शाल फातिमा केस है, इसी तरह ये बच्चियां अल्लाह ना करे मर्डर्स होती, क्योंकि उसने ओवरडोज ली थी। अभी तक जो मेरी नॉलेज के मुताबिक उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था, कोई ज्यादती नहीं की गई उसके साथ। ये भी एक अल्लाह की तरफ से चले एक अच्छा हो गया कि अल्लाह ने शर्म रखी है उस बच्ची की, और अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम दे। हमारी तो बच्ची थी, तो वो नशा उसने बहुत ज्यादा ओवरडोज करवाया गया था। तो क्या ख्याल है कि अगर सरप्राइजली अचानक सडनली विजिट हो जाए माँ बाप का हॉस्टल में, वो बेहतर नहीं है? यू एग्री विद मी? अब मुझे ये बताएं फारी कि इस तरह भी तो हो सकता है कि एक बाप जो है, या माँ या बहन या भाई जो भी है, अमूमन बाप की, अगर एक बच्ची है वो उसे फोन करते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको एक थोड़ा सा वाकया शेयर करता जाऊँ। BHA 5 का वाकया, कॉफी टी एंड ऐसे कोई टी लीफ के नाम से है, BHA 5 दरमियान। मैं वहां पे बैठा था और गुलबर्ग में भी, और वहां पे ज्यादा मैंने देखा, मेरे सामने लड़की की मदर की कॉल उसको आती है, और किसी आउट ऑफ सिटी से लड़की कॉल उठाती, मैं साथ वाली टेबल पे कॉफी पी रहा था बैठा, तो वो कहती जी मामा, वो कहती कहाँ, वो कहती मामा अपने हॉस्टल में रूम में हूँ। और मैं उस लड़की के कॉन्फिडेंस को एकदम मैंने देखा, क्योंकि वो बात उसने ऐसी की ना ऐसे, और उससे पहले वो लड़के के साथ किसिंग विसिंग जो भी कर रही थी, उसके मामला चल रहे थे। तो क्या अच्छा नहीं था? पहले नंबर पे उस लड़की पे मैं लानत भेजूंगा जो अपने माँ के ट्रस्ट को इस तरह तोड़ा उसने, और वो बहुत बुरे लिबास में थी, जीन्स उसने बेहुदा पहनी हुई थी, बड़ी गंदी टाइप की ड्रेसिंग थी उसकी। तो क्या उसकी माँ को नहीं चाहिए था उसे कहती क्या वीडियो पे स्विच हो जाए? मुझे बिल्कुल चाहिए था, लेकिन वो नेट ऑफ कर सकती थी, कोई भी इशू बहाना कर सकती थी कि नेट ऑफ है, क्योंकि ऐसा लड़कियां करती हैं ना, मुझे पता है। नहीं, आई थिंक मेरा ख्याल वो कॉल में भी शायद व्हाट्सएप पे चल रही थी, तो व्हाट्सएप पे कॉल तभी होती है, नहीं करती लड़कियां, नेट इशू कर देती हैं, अच्छा नेट कर देती हैं। ये मेरा आइडिया था, यानी उसने नेट पे नहीं कॉल की होगी। हाँ, अच्छा, यानी ये इस तरह भी चेक नहीं हो सकता? हाँ जी, नहीं हो सकता। बस ये है कि आप जो है ना सडनली विजिट करें, और जहाँ पे ये भी मैं कहूंगी कि जहाँ पे आपकी बच्ची रहती है ना, आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, हॉस्टल वालों का। हाँ जी, और इस चीज की क्या गारंटी कि वार्डन ही लड़कियों के साथ मिल जाए? तो नहीं, हॉस्टल का जो ऑनर है ना उसका भी होना चाहिए आपके पास, ये वार्डन का नहीं होना चाहिए। जो हॉस्टल का ऑनर है, यानी कि जो मालिक है, जो चलाता है हॉस्टल, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता? ऐसे भी केसेस आए हैं कि वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता, वो होते हैं लेकिन सम टाइम वो एक्सेप्शनल, कोई जब तक लड़की देखे खुद ना चाहे तो मर्द कुछ नहीं कर सकता। ये भी तो है ना बात, सही है कि जब तक आप ना चाहें, लड़की खुद ना चाहे, तो लड़का तो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता। अब इतनी लड़कियां रहती हैं एक हॉस्टल में, आप देखिए 50 अगर गर्ल्स रह रही हैं तो 50 तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती ना। 50 में से 5 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 40 तो सेफ होंगी ना। अच्छा फारी, मुझे ये बताएं, ये जो लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं, ये पैसों के लिए करती है? मुझे किसी ने बताया कि किसी के पास सेमेस्टर की फीस नहीं होती भरने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, आप ये देखें, जो पेरेंट्स अपनी बच्ची को भेजते हैं उनको पता है कि हमारी बच्ची का इतना एक्सपेंस है, वो उतना दे रहे होते हैं। ठीक है। लाहौर में जाके जो ये होता है ना, लड़की ने जब नई शहर में जाती है, वो ये देखती है फलान इतने ब्रांड का सूट पहना है, फलान गाड़ी में आ रही है, फलान का बॉयफ्रेंड गाड़ी में छोड़ के जा रहा है, अच्छा, या इसके पास आईफोन है, वो इन चीजों को देखते हुए ना वो इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, मैंने ये देखा आईफोन, गाड़ी और ब्रांड्स, जी ब्रांड, और अच्छे होटलों में खाना खाना। क्योंकि देखे जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो आपको फीस भी दे रहे होते हैं, आपका रेजिडेंस भी दे रहे होते हैं, आपको बेसिक जो है वो सारा कर रहे होते हैं। कितने बेचारे वो किस तरह, हाँ जी, जिस तरह भी वो कर रहे हैं, देखिए वो हलाल कमाई से कर रहे हैं, और हलाल कमाई से इतना ही होता है, इतना ही होता है। अब एक लड़की बोले जी मुझे 20,000 का किसी ब्रांड का सूट लेना, तो वो तो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो फिर अपनी ख्वाहिशात के लिए जो है ना ये सारी चीजें। अच्छा, 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, बिल्कुल, तमाम लड़कियां ऐसी नहीं होती, बाज अच्छी लड़कियां भी होती हैं। खुद रही हूँ मैं, अब यहाँ पे बैठ के बता रही थी, मेरे पास खुद ऐसा होता था कि सम टाइम खाना भी नहीं होता था और मैं नहीं खाती थी। मैंने केक रस भेजता था आपको याद है वो तो मैं ना 2-3 दिन भी ऐसे खाना नहीं खाती थी, आप यकीन करें, जब मैं स्टार्ट में नहीं खाती तो आप थी, खैर नहीं, मतलब ऐसे तो बता रही कि कभी भूखी नहीं रही, नहीं होता था, सम टाइम सिचुएशंस ऐसी आ जाती थी कि मेरे पास नहीं भी होता था। अच्छा। और मेरे जो क्लास फेलो थे वो मुझे मिन्नतें करते थे कभी आप चाय ला दे, लेकिन मैं नहीं पीती थी। आज ही मेरे वो क्लास फेलो कहते हैं कि तुम मतलब कैसी हमने। अच्छा, वैसे मैं सैड हो गया, तुम्हारे साथ भी वाकई ऐसा हुआ है? मतलब कहते थे खुद क्लास फेलो मेरे कहते थे, लेकिन मैं नहीं। तुम भूखी रहती थी? मैं खुद मैनेज करती थी, मैं किसी से मैनेज नहीं करवाती थी, मैं खुद। अच्छा, मेस का खाना बड़ा बुरा होता, आपने मुझे बताया था, उस पर जरा रोशनी डालो। किस तरह का खाना था? मुझे आज तक आपने बताया था बड़ी हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं है, मेस का वाकई बहुत बुरा। परांठे भी कहते बड़े हार्ड। हाँ जी, बड़े हार्ड। नाश्ते में अमूमन क्या होता है मेसों में? वैसे मेस में एक दिन चने, एक दिन ऑमलेट, या आपके पास वो जो होती हैं ब्रेड वगैरह। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बॉयल एग होता है, या एक अंडा, एक बस।
चाय का कप? चाय का कप, चाय चाय भी अच्छी होती वो, है? हाँ नहीं वो दूध जो होता है दूसरा होता है तो उसके। किचन नहीं होता आप लोगों का अगर आप खुद बनाना चाहें? नहीं, काफी हॉस्टल्स में होता है जो फिर हमसे मेस के नहीं लेते चार्जेस, विदाउट मैस उसे विदाउट करते हैं? मेस जो कहते हैं। ठीक अगर है। मेस इंक्लूड हो तो फिर अलाउ नहीं होता। अब मैं जो मॉडल टाउन में रहती थी उनका तो मेस इंक्लूड था, किचन भी अलाउ नहीं था, लेकिन ये था कि वहाँ पे पुरस्कून इन्वायरमेंट था। अब ये बताएं आपने कैसे, फिर आपने कोई जॉब भी किया आई थिंक मेरा ख्याल? हाँ जी, मैंने आपने जॉब देखें किया आप बहुत बड़ी है। अच्छी मिसाल है कि बिल्कुल। आपने वहां रहते हुए जॉब की और पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू की। बिल्कुल, मैंने एमफिल भी अपनी ही यानी कि पैसों से किया अच्छा, है। एमफिल हो गया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो अच्छा, गया। लगता नहीं है। मैंने वहाँ पे जाके जॉब भी की है सॉफ्टवेयर हाउस में, साथ साथ जो है ना मैंने अपनी स्टडीज भी कंप्लीट की और माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स को फख्र है इस बात का कि नहीं, वैसे मैं हमने जो मजाक है कर रहा ना, हूँ, मैं जानता बिल्कुल हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं वैसे थोड़ा सा इसलिए मजाक, शी इज माई गुड फ्रेंड, क्योंकि बहुत अच्छे हम एक दूसरे को बड़े अरसे से जानते हैं। और Exactly. इंटरव्यू के लिए इसी को दोबारा मैंने बड़ी मजबूरी से टाइम दिया, वो बिजी थी। और ये है कि वो सच बता रही हैं कि ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है कि अपने माँ बाप की इज्जत को भी बचाया, महफूज रखा, जॉब भी की। एमफिल करना कोई खालाजी का बाड़ा नहीं है, एमफिल जो लोग डिग्री को जानते हैं उनको पता है। ठीक है जी। और आगे भी आप कुछ कर रही हैं? जी इंशाल्लाह मैं जर्मनी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, पीएचडी के ये लिए। अभी जो मैंने सेंड्रा की बात की है उसके तो नहीं, मेरी फ्रेंड सेंड्रा जर्मनी से है। नहीं इंशाल्लाह जर्मनी इटली इन दोनों में से मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छा। पीएचडी के लिए, तो जैसे स्कॉलरशिप जो भी अवेलेबल होगी तो फिर तो इंशाल्लाह। व्हाई नॉट सीएसएस? सीएसएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट। मुझे बड़ा है कि मुझे लगता है आप सीएसएस कर लेंगी, पता नहीं मुझे क्यों लगता है। नहीं आप नहीं, मेरे मदर फादर, मेरे जो ग्रैंडफादर है, सबको ट्रस्ट है कि अच्छा, आप अगर कर कोई सकती हैं। सीएसएस कर लेता फौरन जॉब है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। नहीं, सीएसएस के बाद हमारा इंटरव्यू क्लियर होता है, इंटरव्यू ठीक के है। बाद भी हमें 2 से 3 मंथ का फेज होता है, उसमें भी जो है ना हमारी जो ट्रेनिंग है वो सारी चीज़ें ज्वाइनिंग के लिए भी टाइम चाहिए होता है उनको। ये एटलीस्ट आपका 2 ईयर का प्रोसेस है। अगर आप क्लियर हो जाते हैं 1 ईयर के बाद, यानी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, 3 मंथ का टाइम होता है, उसके बाद भी आपकी ज्वाइनिंग का 6 मंथ का बीच में टाइम होता है, तो ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का है। 2 ईयर का? हाँ जी। बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कर लेंगी? मैंने वर्ल्ड आप टाइम सोचती हैं अगर तो आपको ये ज़हन में मैंने आता 1 ईयर इसकी प्रिपरेशन की हुई है, वर्ल्ड टाइम से की है, बैरियर इंस्टीट्यूट से की है, ऑफिसर्स अकेडमी, ये 3 है जहाँ से मैंने अकेडमी से तैयारीज की हुई है सारी। मतलब मैंने अभी सिर्फ रिवीजन ही करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर अगर पाकिस्तान में रही, मेरी ख्वाहिश है कि आप करें और आप कर सकती जी हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में रही तो फिर अच्छा, मैं बैक ऑन द टॉपिक, ड्रग्स की बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में रसाई आसानी आइस की, अब तो पिल्स आ गई हैं, कोई डांसिंग पिल्स है जो इशाल फातिमा केस में भी उसे कहते हैं नाचने वाली गोली, डांस वाली गोली। जी बिल्कुल। तो व्हाट्स योर थिंक अबाउट दैट के इट्स रियलिटी? रियलिटी है। अब एक लड़की ऐसी थी कि जो हॉस्टल के वॉशरूम में स्मोकिंग करती थी। वॉशरूम में? हाँ जी तो मतलब क्या वजह वॉशरूम में क्यों? ये किसी को पता ना चले? हाँ हॉस्टल में अलाउ नहीं तो वो तो है अपने ना। रूम में भी कर सकती थी। नहीं है ना रूम अच्छा, में, और लड़कियां भी कंप्लेन girls कर है ना। देती आप देखिए 3 सीटर रूम है, 4 सीटर रूम है, 5 सीटर रूम है, तो और भी गर्ल्स एक सादा सिगरेट होती है कि उसमें वो कुछ काला पीला डाला आई जाता है। डोंट नो, क्योंकि अच्छा, मुझे आपको नहीं नहीं इतना आइडिया। उसकी स्मेल से आइडिया हो जाता है? नहीं मुझे नहीं, मैं तो अच्छा। जब हम लोग वॉशरूम कभी ओपन करें डोर तो हमें तो कैसे पकड़ा आपने उसको? मैंने तो नहीं पकड़ा, खैर वो मैंने ऐसे ओपन किया वॉशरूम का डोर, तो मैं गई तो मैंने कहा ये क्या है। बैटरी फ्लश पे? नहीं वो आके करके बाहर आ गई थी, वो सारा धुआं सा था अंदर, तो अच्छा, मैंने कहा ये क्या है, तो बस कहती किसी को बताना नहीं, तो ऐसे। फिर कोई रिश्वत तो नहीं दी उसने आपको? नहीं मुझे तो नहीं थी, खैर मैं क्यों बताऊं, पता लग ही जाता है। हॉस्टल वार्डन है उनको पता लग ही जाता है, ये नहीं कि अब मैंने नहीं बताया था उनको, फिर भी पता लग ही जाता है। अच्छा। वहाँ पे जो रहते हैं उनको पता लग जाता है, उनको फिर उसका पता लग भी गया था, और बाद में वो खुद ही पकड़ी गई थी। और आप ये देखें, मैं कह नहीं सकती, वो आई भी इस्लामाबाद से हुई थी, और वो अपनी तरफ से ऐसी ड्रेसिंग करती थी कि लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, और कोई देखता भी नहीं था उसको। कि लड़कियां समझती हैं कि हम इस तरह करके हमारी रिस्पेक्ट है, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है आपकी। जितने भी ये लोग देखेंगे उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर आप जीन्स की आ रही हैं तो ये इसमें आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ रही हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ इतना कुछ 100% एग्री विद यू। आप समझ रही हैं कि हम कोई इज्जत कर रहे हैं, ये बस मर्द हैं, आपके साथ टाइम गुजारेंगे और चले। आपको पता है कि वो गरीब बाप, क्योंकि जो जनूबी पंजाब से लोग होते हैं, कैसे वो आजकल आपको पता हूँ सैलरी कितनी है हमारे यहाँ पे, मोस्टली सैलरी 50-40-50 के गिर्द घूमती है हमारे पाकिस्तान में ना। एक बाप है, उसने और बच्चों की पढ़ाना, वो अपना पेट काटता है, तो 20,000 तो मेरे ख्याल हॉस्टल की जस्ट फीस होती होगी, और उसके अलावा उसकी पढ़ाई की अलग फीस, वो पता नहीं बेचारा क्या करता होगा, मजदूरियां करता होगा जिसमें। तो इन लड़कियों को जरा भी कोई एहसास नदामत नहीं होता कि अपने माँ बाप का इत्मीनान। बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे जाके वो हो जाती है ना, आदी हो जाती है, उनकी ख्वाहिशात जाग जाती है इतनी। अच्छा, लड़के कैसे इनकी जिंदगी में एंटर होते हैं? अब एक लड़की गई है मुल्तान से या कहीं से लाहौर की, उसको लड़का कहाँ से हॉस्टल में आ गया, या जो यूनी फेलो होते हैं, या को एजुकेशन है वहां, या आते जाते जिस तरह। और मैं बाद में आपसे वाकया सुनूंगा, आपने बताया था कि लाहौर में आप जा रही थी और कार वाला भी
जिस तरह पीछा करता हुआ, ऐसे ही कुछ लड़कियां, तो आप तो नहीं उसके काबू आई, बिल्कुल आपने तो उसको मेरे ख्याल खरी करी, वो क्या हाँ बात जी, कर रहा वो लोकेशन पूछ रहा था हाँ, मेरे क्या से, क्या बात हाँ। कैसे हुई थी बताए? मैं बस आ रही थी एकेडमी से, तो वो बरकत मार्केट से, तो मैं वैसे मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया ना जिस साइड में अबाया वगैरह था या नॉर्मल? नहीं अबाया था मैं। अच्छा, अबाये में थी हाँ आप? अबाया में थी। अच्छा, तो मुझे कहते एक्सक्यूज मी, मैंने खैर सुना नहीं, वो फिर थोड़ा सा पीछे आया ना, कहते एक्सक्यूज मी, तो कार में था? कार में था, अकेला था। तो मैंने फौरन, मेरा याद है, मैं फौरन गाड़ी का नंबर देखा ना, मैंने फौरन उसकी गाड़ी का नंबर क्यों देखा? मतलब इसलिए कि कंप्लेन करने के लिए? इंसिडेंट होता तो मैं फौरन नंबर में अच्छा, वेरी गुड, ये भी फ्रेंड मैंने ये फौरन उसका गाड़ी का नंबर देके मैंने टेक्स्ट कर भी दिया था। इतनी देर में वो कहता मैं आपसे लोकेशन पूछूं, मुझे ना मतलब बरकत मार्केट जाना है, लोकेशन कौन सी है? अच्छा, तो बेचारा वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं वो इस तरह मोबाइल खींच लेते हैं, लड़कियों को गाड़ी में बिठा लेते हैं, किडनैप भी कर लेते हैं, किडनैप भी कर लेते हैं। ओह माय गॉड। आप लड़की बात कर रही है तो पीछे हमें नहीं पता होता दूसरा लड़का कहीं छुपा होता है, वो गाड़ी से किडनैप भी कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि मैंने सुना हुआ था लड़कियों से कि यहाँ पे ऐसे होता है। अच्छा, इसमें मैं जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है, कुछ लड़कियां जब यहाँ से जाती हैं उनके किसी ना किसी के चक्कर तो यहाँ भी होते हैं, यही लोग उठ के वहां से मिलने भी जाते हैं हॉस्टल्स में, ऐसा भी होता है? नहीं, बहुत कम होता है। जो लड़कियां यहाँ से जाती हैं, अब लाहौर में कोई रह रही है या वो खुद ही वहाँ पे कांटेक्ट अपने इंक्रीज, वो इनको फिर घास नहीं डालती, वो फिर इनको नहीं डालती अपने गांव वालों को। जो आपके वो ये होते हैं कि जो लड़का पैसे दे रहा होता है या आपकी थोड़ी टेक केयर कर रहा होता है, बस वो फिर पीछे बैकअप गया सारा। उसमें क्या लड़कियां देखती, लड़की की जस्ट पर्सनैलिटी भी है, जब पैसा नहीं, जो थोड़ा काला पीला भी चलेगा, खिला पिला रहा है, शुगर पार डैडी, जी बिल्कुल सेम लाइक, यानी बड़ी उम्र का भी शुगर डैडी का। शुगर डैडी पे हम आ जाए, मेरे साथ सीएसएस की लड़की तैयारी कर रही थी, आप यकीन करें उसकी आईज भी नजर नहीं आती थी, और वो मतलब इतना नकाब पहनती थी और इतना वो ऐसे नकाब वेल सारा कुछ करती थी, लेकिन सबसे पहले क्लास में वही लड़के के साथ बैठी थी। जब मेरे टीचर ने देखा वो हैरान हो गए। अच्छा, क्या मतलब लड़के के साथ बैठ गई? मतलब सबसे पहले उसने अफेयर अपना स्टार्ट किया। अच्छा, कि जिस लड़की तो नजर कैसे आता होगा जब आंखों में गड़े थे उसके? देख लेती थी वो, वेल पहना हुआ था ना, नकाब में रहती थी। अच्छा, वे आंखें नजर आती थी गड़े वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ये देखें कि सबसे पहले उसने अपना अफेयर स्टार्ट किया। अच्छा, फिर वो एक दिन मेरे पास आ गई कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, उसी लड़के के साथ। अच्छा, वही गड़ों वाली? हाँ। तो मैंने कहा तुमने दोस्त बनाया हो, तुम्हें पैसे नहीं दे रहा? कहती नहीं उसके पास नहीं है, तो तुम मुझे दे दो। खैर मैंने दिए, वो फिर आज तक वापस नहीं आई। कितने थे बता दो? 2-4 ना पैसे थे ना ज्यादा थे। 5000 ले गई, तो वो आज तक वापस नहीं आई। तो आप इतनी दरिया दिली क्यों दिखाती हैं? खैर मैंने उस वक्त दे दिया। आप तो जॉब करती थी, मुझे पता है, आप तो आपकी हक हलाल की एक कमाई, और आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मजबूत है। नहीं ऐसे ही है, फैमिली बैकग्राउंड भी मजबूत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स को जो है ना, मुझे मेरे पे ट्रस्ट बहुत है, और मैंने कभी ट्रस्ट ब्रेक भी नहीं किया उनका। ट्रस्ट ब्रेक भी नहीं किया, और ये हर बच्ची को करना चाहिए। ये मैं समझती हूँ कि हर लड़की को अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, ड्रग्स आपने सिर्फ सिगरेट देखी, कभी ऐसा भी देखा कि कोई इंजेक्शन लगा रही हो लड़की हॉस्टल में, या कुछ चर्च पी रही हो, मैंने देखा आइस कुछ इस तरह? नहीं, मैंने सुना है, देखा नहीं। आपने नहीं देखा? चलें जी, मिस फारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ आपसे इजाजत चाहेंगी कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी डिग्री भी आप हासिल कर रही हैं, CSS भी करें, और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि आपके ख्वाबों का शहजादा अल्लाह पाक आपको मिलवाए, ताकि आप जल्दी से शादी करें, और फिर उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टाइम जब आए अपने बच्चों के साथ आए, हम आपका इंटरव्यू करें बच्चों के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, तो मेरी बेस्ट विशेष है, क्योंकि आखिरी मंजिल लड़की की हस्बैंड का घर ही होता है। आप जितना मर्जी पढ़ने पढ़े, जरूर पढ़े, तो है, बिल्कुल है, जरूर पढ़े, मगर ये देखें कि आपने जाना है पे शादी तो करनी है। तो मैं तमाम लड़कियों को ये कहूंगा कि माँ बाप को ये कहूंगा कि भाई चेक एंड बैलेंस रखें, सडनली जाए अचानक जाके चेक करें, वीडियो पे चेक करें, उन्हें कि जी वीडियो कैमरे पे आए। और ऑनर का उसने बहुत खूबसूरत बात की है फारिग, ऑनर का नंबर ले, ऑनर अमूमन आउटसाइडर होते हैं, वार्डन मिल जाती है साथ, तो ये जरा ख्याल करें, और अल्लाह पाक सब बच्चियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।